हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड स्ट्रीट। सो लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग रिगार्डिंग आई एम रोहतक, क्या हमें फॉर्म भरना चाहिए। तो आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट इन दिस वीडियो सो दैट आप अपने पैसे अगर बच सकते हैं तो बचा पाओ, एंड इन केस वो पैसे इन्वेस्ट होकर आपको एडमिशन मिल सकता है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप एडमिशन फॉर्म जो है भर के आगे प्रोसीड कर पाएँ। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट आई एम रोहतक, एडमिशन प्रोसेस आपके सामने है, आप चेक कर पा रहे होगे। तो जो स्टेजेस हैं डिफरेंट 5 स्टेज प्रोसेस है। स्टेज 1 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा फॉर आई एम रोहतक, जिसके लिए आपको फॉर्म फिल करना होगा। स्टेज 2 में आपका जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका पीआई होगा। स्टेज 3 में आपका जो कैट स्कोर है, आपका पीआई स्कोर है, आपका जेंडर, आपका एकेडमिक डाइवर्सिटी, इस बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा। एंड उसके बाद में ऑफर मिलेगा प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट के बेसिस पे, प्रोविजनल एडमिशन होगा एंड रिपोर्टिंग ऑफ द बैच होगा। ये सारा सिनेरियो है। अभी के लिए हमारा मेन फोकस है स्टेज 1, भाई हु आर एलिजिबल फॉर आई एम रोहतक। तो आपके सामने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कैट 2025 अवेलेबल है। आई होप सो इट इज़ रीडेबल टू यू। इट सेज दैट जनरल कैटेगरी अगर आपका 97 प्लस परसेंटाइल्स है, इवन 97 है, 97.1 या 97 नेट हो, 96.99 इज नॉट एलिजिबल, तो फॉर्म भरने का गलती मत करिएगा। EWS 93 इज द कट ऑफ, 83 एंड सिमिलरली फॉर अदर कैटेगरीज एज वेल। ठीक है। अब बात ये आता है कि यार मेरा नेट 97 है, क्या मेरे चांसेस हैं। हमने पास्ट में ये देखा है कि जो कट ऑफ रखा जाता है, जैसे मान लो 97 कट ऑफ है तो 97.01 97.02 पे कोई ना कोई कन्वर्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि मार्जिनली मेरा 97 प्लस परसेंटाइल्स है तो क्या मेरा कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, चांसेस नहीं है। एब्सोल्युटली देयर आर चांसेस। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, हम उन रीजंस के बारे में बात करेंगे सो दैट आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अच्छा, एक चीज और, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है December 26 से एंड लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज January 9। मोस्ट प्रोबेबली ये 1 वीक 10 डेज और एक्सटेंड हो जाएगा, बट स्टिल हमें उस साइड पे नहीं सोचना है, हमें ये फॉर्म भरना है या नहीं, हमें आज ये डिसाइड कर लेना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। फॉर्म फीस जो है वो 3095 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ बढ़ गया लास्ट ईयर से, तो ऑटोमेटिकली सोच समझ कर हमें फॉर्म फिल करना होगा। एंड जो हमारा मेन प्रोसीजर है ये वाला स्टेज 3, आई होप सो इट इज़ रीडेबल। आप इसको रीड करिए। कह रहा द वेटेड एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, कैट परसेंटाइल, रॉ स्कोर के बारे में बात नहीं हो रहा, कैट परसेंटाइल के बारे में बात हो रहा है। पर्सनल इंटरव्यू एंड डाइवर्सिटी विल बी यूज्ड टू प्रिपेयर अ मेरिट और रैंक लिस्ट। पॉइंट 2 पढ़िए। अ वेट ऑफ 60% विल बी असाइन टू द कैट परसेंटाइल। अब कोई 97 परसेंटाइल पे है, कोई 98 परसेंटाइल पे है, कोई 99 परसेंटाइल पे है, कोई 99 पॉइंट समथिंग पे है। अगर 60% वेटेज परसेंटाइल को दिया जाने वाला है तो आपको समझ में आ रहा होगा 97 और 98 परसेंटाइल वाले अगर 2 लोग हैं तो उनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। ये कैट 2024 के थ्रू प्रोसेस चेंज हो चुका था। कैट 2023 तक क्या होता था, वो रॉ स्कोर पे परसेंटेज लेते थे। जैसे मान लो कोई 90 परसेंटाइलर है और 97 परसेंटाइलर है, वो मान लो 70-75 स्कोर पे है, कोई 99 पॉइंट समथिंग है, वो 110 स्कोर पे है, तो उस रॉ स्कोर के ऊपर 60% वेटेज निकाला जाता था। बट अब इट इज ऑल अबाउट परसेंटाइल। तो अगर कोई 97 पे है, कोई 99 पे है, तो परसेंटाइल वाइज सिर्फ 2 परसेंटाइल का डिफरेंस है, तो 60% जब उसका निकाला जाएगा बहुत बड़ा फर्क नहीं रह गया। तो इवन इफ आपका 97 परसेंटाइल है, इवन इफ आपका 99 परसेंटाइल है, आपके पास इक्वल चांसेस हैं इस कॉलेज को कन्वर्ट करने के लिए। और मे भी कोई 99 पॉइंट समथिंग वाला है बट उसके पास कुछ एडिशनल फैक्टर्स नहीं है, और कोई ऐसा है 97 वाला जिसके पास एडिशनल फैक्टर्स हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका चांस ज्यादा रहेगा क्लियर करने का। उसके पीछे का रीजनिंग, आपके पास में वेट ऑफ 20% विल बी गिवन टू पर्सनल इंटरव्यू स्कोर। अब मैं कहता हूं, आप कहते हो यार मेरे पास बहुत अच्छे स्किल्स हैं, मैं पीआई में 20 में से 20 मार्क्स ले आऊंगा, 20% वेटेज जो है मैं पूरा का पूरा पीआई से निकाल लूंगा। बट ये जो एक्स्ट्रा 20% है ना, एकेडमिक डाइवर्सिटी और जेंडर डाइवर्सिटी का, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अब कोई मेल है, इंजीनियर है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो मान लो 99.9 परसेंटाइल पे बैठा है, ठीक है जी, तो उसके फिर भी कन्वर्ट करने के चांसेस कम है क्योंकि उसको यहां पर 20 में से 0 मिलेगा। एंड वहीं पर अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है और साथ ही साथ उसके पास में एकेडमिक डाइवर्सिटी है तो उसको 20 आउट ऑफ 20 मिल जाएगा सीधा। तो आप परसेंटाइल में 60% जो 97 परसेंटाइलर का या 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइलर का जो वो निकलेगा कॉम्पोजिट स्कोर, और ये जो 20 मार्क्स हैं ये आपको बहुत पीछे छोड़ देंगे। तो सेंसिबली डिसीजन आपको ये लेना चाहिए, यार मेरे चांसेस हैं या नहीं, आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर तो आप फीमेल हैं, आपके पास एकेडमिक डाइवर्सिटी है, साथ ही साथ आप फीमेल हैं, आप 97 नेट परसेंटाइल पे भी बैठे हैं ना फॉर जनरल कैटेगरी, देन ऑल्सो यू कैन फिल दिस फॉर्म। सिमिलरली फॉर अदर कैटेगरीज एज वेल, आपका जस्ट कट ऑफ भी पार हो रहा है ना, तब भी आपके चांसेस है कि आप कन्वर्ट कर सकते हो। जेंडर डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए ये सब किया जाता है, बट इस वजह से जो जनरल इंजीनियर मेल्स हैं उनका ऑलमोस्ट रास्ता जो है ना वो खत्म हो जाता है कि भाई उनके चांसेस जहां पर नहीं रहते कि आई एम रोहतक में उनको एडमिशन हो जाए। हमने प्रीवियस ईयर्स में देखा है, एलिट्स ग्रिड में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आई एम रोहतक ज्वाइन करते हैं,
बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो इवन 90-95% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं, तो ऑटोमेटिकली मेल्स का चांस यहाँ पर कम है। एंड अगर आप इंजीनियर हो तो और ज़्यादा मतलब बुरा हाल है, फिर आपका चांस नहीं बनेगा। तो अकॉर्डिंगली आपको फॉर्म फिलिंग डिसाइड करना चाहिए। आपके पास अगर 99 समथिंग परसेंटाइल्स बन रहे हैं, IIM रोहतक में बस आपको ये एडवांटेज है कि सेक्शनल कट ऑफ्स नहीं है। तो बाकी जैसे IIT दिल्ली है एक और कॉलेज जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है विदाउट सेक्शनल कट ऑफ, टॉप की ऑप्शंस में बहुत कम ऑप्शंस है जहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो अगर आपके पास सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आपका खराब हो गया एक पर्टिकुलर सेक्शन, बट ओवरऑल आपका परसेंटाइल जो है वो क्रॉस कर रहा है, तो आप चांस जरूर ले सकते हो। योर मनी इज योर मनी, नन ऑफ माई मनी, वैसा वाला सिचुएशन है। बट रियलिस्टिकली अगर आप उस मनी का वैल्यू देख रहे हो कि कुछ मुझे फ़ायदा होगा या नहीं, तो आप अकॉर्डिंगली डिसीजन लेने की स्टेज में आ जाओगे। होपफुली आपको इसका आइडिया लग चुका है। बाकी रिफंड पॉलिसी एंड ऑल ये आप सब कुछ चेक कर सकते हो, ये अभी आपके काम का नहीं है। मेजरली आपके काम का ये थर्ड स्टेज है कि ये है कैट परसेंटाइल, ये पर्सनल इंटरव्यू एंड ये डाइवर्सिटी। तो आप ये डिसीजन ले सकते हो। आई होप सो आपकी क्वेरीज जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। एंड इन केस यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, बाय बाय।